हिमालय की ऊंची चोटियों के मध्य, जहां बादल धरती को स्पर्श करते हैं और देवदार के वृक्ष मौन साधकों की भांति खड़े रहते हैं, वहीं स्थित है त्रिशक्ति भैरवी आश्रम। यह कोई सामान्य आश्रम नहीं है। आश्रम के मध्य एक विशाल त्रिशक्ति मंडल बना हुआ है, जिसके केंद्र में स्थापित है प्राचीन श्री चक्र। उसके चारों ओर अखंड दीपक प्रज्वलित रहते हैं। रात्रि के समय जब हिमालयी वायु घंटियों को स्पर्श करती है, तो पूरा आश्रम किसी अदृश्य मंत्र की ध्वनि से भर उठता है। आश्रम के उत्तर भाग में हिम से ढकी पर्वतमालाएं, दक्षिण में बहता जलप्रपात और पूर्व दिशा में एक प्राचीन गुफा, जहां मां त्रिमाता वर्षों तक समाधिस्थ रही। एक दिन संध्या के समय जब सूर्य की अंतिम किरणें हिम शिखरों को स्वर्णिम बना रही थी, मां त्रिमाता आश्रम के विशाल पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान थी। उनके जटाजूट कंधों पर बिखरे थे, ललाट पर भस्म का त्रिपुंड सुशोभित था। उनके चरणों में बैठी थी उनकी प्रिय शिष्या चंडी, जिसकी आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा और साधना की अग्नि दोनों एक साथ प्रज्वलित थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद चंडी ने प्रश्न किया, माँ, सनातन धर्म की वास्तविक महिमा क्या है? क्यों इसे इतना विशाल कहा जाता है? माँ त्रिमाता मंद मुस्कुराई, पुत्री, सनातन धर्म एक कल्प वृक्ष के समान है। इसकी अनेकों शाखा प्रशाखाएं हैं। सनातन धर्म में विभिन्न मतों के, विभिन्न पद्धतियों के, ऋषि मुनियों का अद्भुत समायोजन है। जिस प्रकार इस आश्रम के चारों ओर फैले देवदार, भोजपत्र और पीपल के वृक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु सभी एक ही धरती से पोषण ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म में भी अनेक मत, अनेक मार्ग, अनेक परंपराएं हैं, पर उनका आधार एक ही है, सनातन सत्य है। सनातन धर्म में अत्यंत ही स्वच्छता, वैज्ञानिक विलक्षण और तर्क के साथ साथ निरपेक्ष ध्यान का एक अलौकिक सामंजस्य है। सनातन धर्म का खुलापन उसे गहनता और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। हिमालयी वायु का एक झोंका आया, पीपल के पत्ते हिल उठे, आश्रम की घंटियां स्वतः बजने लगी। माँ, शक्ति उपासना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? चंडी ने प्रश्न किया। माँ त्रिमाता ने कहा, क्योंकि शक्ति सृष्टि का मूल है। पुत्री, शक्ति उपासना के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ साधिकाओं की उत्पत्ति होती है, जो कि सृष्टि में उत्तम संतान प्रदान करने में सक्षम होती है। भ्रूण हत्या, गोवध को सनातन धर्म महापाप की दृष्टि से देखता है। देखो चंडी, यदि बीज सुरक्षित नहीं होगा तो वन कहाँ से उत्पन्न होगा? यदि माता सुरक्षित नहीं होगी तो संस्कृति कहाँ से जन्म लेगी? इसी कारण हमारे ऋषियों ने मातृशक्ति का सम्मान सर्वोच्च माना। आश्रम की यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित थी, उसकी लौ दूर से दिखाई दे रही थी। माँ त्रिमाता आगे बोली, वशिष्ठ ने राम को अश्वमेध यज्ञ में बिना सीता के बैठने पर प्रतिबंधित कर दिया। अंततः राम को इसका निवारण करना पड़ा। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा है कि शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है, शिव बिना शक्ति शव कहलाते हैं। माँ, लाल तिलक और त्रिपुंड का रहस्य क्या है? चंडी ने प्रश्न किया। माँ बोली, शक्ति उपासक लाल तिलक लगाते हैं और शिव उपासक चंदन का त्रिपुंड बनाते हैं। चंदन पुरुषार्थ का प्रतीक है, तो वहीं स्त्री रक्त का प्रतीक है। एक शीतलता का प्रतीक है, दूसरा सृजन की अग्नि का। दोनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। आश्रम के श्री चक्र मंडप में कुछ साधिकाएं दीप अर्पित कर रही थी। माँ त्रिमाता ने कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से संतान उत्पत्ति भारतवर्ष में शुरू से प्रचलित रही है। कुमारी पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजन, श्री यंत्र पूजन, त्रिपुर सुंदरी आराधना, 10 महाविद्या अनुष्ठान इत्यादि, ये सब मातृ पूजन अर्थात कामाख्या मंडल पूजन के अंतर्गत ही आते हैं। चंडी अर्थात सभी मार्ग अंततः मातृशक्ति की ओर ही जाते हैं। माँ त्रिमाता, हाँ पुत्री, नदी चाहे कहीं से निकले, अंततः समुद्र में ही मिलती है। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे उतर रहा था। माँ त्रिमाता ने आगे कहा, मातृशक्ति आदि उत्पादक है। संसार के सभी पदार्थों ने स्व उत्पादन मातृशक्ति से ही प्राप्त किया है। पक्षी
हजारों मील दूर से उठकर एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर प्रजनन करते हैं। मात्र प्रजनन के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। संतति उत्पादन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, हम उत्पाद को देखते हैं, उसे महिमा मंडित करते हैं, हम किसी महापुरुष की प्रशंसा करते हैं, परंतु वह विलक्षण किसने निर्मित किया, किस प्रकार निर्मित किया, उसकी निर्मात्री कौन है, यह मुख्य जिज्ञासा का विषय है एवं उसे ही कहते हैं महाज्ञान, कुल ज्ञान। अंततः वह स्थान आदरणीय हो जाता है। आकाश में तारे दिखाई देने लगे थे। दूर पर्वतों के पीछे चंद्रमा उग रहा था। तभी चंडी ने एक और प्रश्न किया, माँ, कामाख्या की महिमा क्या है? माँ त्रिमाता ने बड़े प्यार से कहा, भारतवर्ष एक रहस्यमय देश है। इसके कण कण में रहस्य व्याप्त है। यहाँ पर कामाख्या साधना के माध्यम से साधक बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कामाख्या यंत्र तंत्र क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामाख्या शक्तिपीठ के पवित्र धागे या वस्त्र को धारण करने से साधक की अनेकों प्रकार के अभिचय क्रियाओं से स्वतः ही रक्षा होती रहती है। फिर उन्होंने आश्रम की त्रिशक्ति मंदिर की ओर संकेत किया। तंत्र क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में साधक जब तक कामाख्या शक्तिपीठ की यात्रा नहीं करता, वहाँ साधनाएं संपन्न नहीं करता, वह अपूर्ण है। कामाख्या शक्तिपीठ की अनेकों उपपीठ है, भारतवर्ष में जगह जगह मौजूद है और गुरु लोग भारत निर्मित योनि के द्वारा साधकों से कामाख्या साधना करवाते हैं। अब आश्रम की रात्रि आरती प्रारंभ हो चुकी थी। शंख, डमरू और घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। माँ त्रिमाता ने आगे कहा, सिद्ध, साधना, विलक्षण गोपनीय शक्तियाँ, तंत्र, ज्योतिष मंत्र एवं यंत्र शक्ति, विग्रह पूजन इत्यादि सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। योग, यज्ञानुष्ठान, प्रयोग सनातन धर्म को पोथापंथी होने से बचाते हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित प्रणाली है। अंततः इन पर शंका करना, इनका मजाक उड़ाना सनातन कुल को नष्ट करने की प्रक्रिया है। चंडी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। माँ त्रिमाता ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ त्रिमाता, पुत्री, कुल में कुल द्रोही न हो, कुल नाशक न हो, कुल विरोधी न हो, इसीलिए कामाख्या की सकाम उपासना करनी चाहिए। स्मरण रखना, सनातन धर्म का सार केवल पढ़ने में नहीं, उसे जीने में है। जिस दिन साधक शक्ति का सम्मान करना सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर ज्ञान का द्वार खुल जाता है। चंडी की आंखें नम हो गई। उसने माँ त्रिमाता के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण त्रिशक्ति भैरवी आश्रम की घंटियां एक साथ गूंज उठी। हिमालय की वायु ने पीपल के पत्तों को स्पर्श किया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं आदि शक्ति उस संवाद को सुनकर प्रसन्न हो रही हो। जय माँ कामाख्या। ऐसी ही रहस्य भरी कहानी के लिए हमसे जुड़े रहे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।